हाँ, कंटिन्यूटी की थ्योरम है बाउंडेडनेस थ्योरम, ये आती है स्टेट एंड प्रूफ में, है ना। ये स्टेटमेंट और ये प्रूफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, देन वह उस इंटरवल में बाउंडेड होता है। क्या बोल रहा है? इफ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वह उस इंटरवल में बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब उस फंक्शन का इस इंटरवल में सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही एग्जिस्ट होने चाहिए। क्लियर? तो वो बाउंडेड हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लें, लेट फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? कंटिन्यूअस। क्लियर? कंटिन्यूअस है तो बोरेल कवरिंग थ्योरम है, डायरेक्ट लिखना है ना, कि बोरेल कवरिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, इंटरवल ए बी को फाइनाइट एंड सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एवरी इंटरवल को, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसको सब पार्ट्स में, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैसा होगा? सब इंटरवल किसको बोलते हैं? ये अपना पॉइंट ए, ये बी, ये अपन ने ए यानी ए नॉट ले लिया, तो ये A1, A2, A3, ये लास्ट ए, ये एक उसका टुकड़ा हो गया। जैसे सब सेट होता है उससे छोटा हो जाता है, ऐसे ही सब इंटरवल, कि इस इंटरवल का ये अपन ने पार्ट ले लिया, वो सब इंटरवल कहलाता है ना। ये एक ले लिया, इसको नाम दे दो I1, ये दूसरा I2, ये I3, और यहाँ लास्ट जो कंडीशन होगी उससे क्या हो जाएगा? IN। कॉन्सेप्ट समझना। पॉइंट्स कितने हैं? A0 से AN यानी कितने पॉइंट्स है? n+1। जितने पॉइंट्स होंगे उससे हमेशा एक कम इंटरवल बनता है, यानी कितने इंटरवल बनेंगे? n इंटरवल्स। तो n+1 पॉइंट्स, तो n इंटरवल बनेंगे। एक I1 बन गया, I2, I3, ऐसे IN तक की कंडीशन। तो यहाँ कंडीशन आ गई कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोरेल कवरिंग थ्योरम से इस इंटरवल को फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट अपन इसको किस में कर सकते हैं? फाइनाइट। एन पार्ट्स में, यानी एन पार्ट्स बोलो या सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और एवरी सब इंटरवल में फंक्शन के जो ऑसिलेशन होंगे, जो दोलन होंगे, वो एप्सिलॉन से क्या होते हैं? कम। यानी जो ये इंटरवल है, ये I1, तो इसमें अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो उसका जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा? हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा। और एप्सिलॉन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट वो स्मॉल ही वैल्यू होती है। दैट इज, ऑसिलेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 x2 एक ही सब इंटरवल में, यानी इस I1 में कोई भी दो पॉइंट ले ले, उनपे फंक्शन की वैल्यू ले, उनका डिफरेंस ले और उनका मॉड ले, वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? व्हेनेवर, जबकि x1 x2 क्या है? एक ही सब इंटरवल से, किसी भी सब इंटरवल, चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, कोई सा भी एवरी जरूर लिखना, है ना। एवरी सब इंटरवल में फंक्शन के ऑसिलेशन एप्सिलॉन से कम होते हैं। दैट इज, ये क्या हो जाएगी? fx1 माइनस fx2, उसका मॉड लें लेस देन एप्सिलॉन, ये ऑसिलेशन की कंडीशन है। व्हेनेवर x1 x2 एक ही सब इंटरवल में। लेट पार्टीशन पॉइंट्स जो ले लिए अपन ने, A0, A1, A2, AN माइनस 1 है। क्लियर? अब ये कंडीशन ले ली कि ये A0 क्या है? A0 से बड़ा क्या है? A1, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में, A1 से बड़ा A2 एंड सो ऑन AN माइनस 1, उससे बड़ा भी AN इज इक्वल टू B। ये A, ये B की फॉर्म में। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। देन एन सब इंटरवल्स क्या हो जाएंगे? A0 A1, A1 A2, A2 A3 एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN। क्लियर? ये एन सब इंटरवल्स की कंडीशन आ गई। अब अपन कंडीशन देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं ना। तो ये अपन ने जो ए बी था उसके सब इंटरवल्स ये एंड सब इंटरवल। अब अपन बात करते हैं पहले I1 की,
कि x I1 में है और ये कैसा है, क्लोज इंटरवल A1 में। इक्वेशन क्या ली थी अपन ने, एवरी सब इंटरवल के कोई भी पॉइंट ले रहे हैं अपन, ये x1 x2 की फॉर्म में, उनका मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। तो पहले अपन बात करें I1 की, ये वाला अपन कंडीशन ले लें fx माइनस fa, पहले a वाला ले लो, है ना, और x कुछ भी हो सकता है आपने, क्लियर। तो fx माइनस fa, a स्टार्टिंग वाला ये ले लिया, इनका मॉड एप्सिलॉन से छोटा है व्हेनेवर x क्या है, इसका कोई पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, a और a के बिटवीन कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, a1 भी हो सकता है, a ऑलरेडी है, क्लियर। अब किसी का, ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से यूज किया, ये एवरी सब इंटरवल के लिए ट्रू था। अब किसी का मॉड एप्सिलॉन से छोटा है, अगर मॉड ऑफ x a से छोटा है, अपन ने पढ़ा था x क्या होता है, ग्रेटर देन माइनस है, लेस देन है, मॉड की प्रॉपर्टी। तो fx माइनस fa ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, क्या कंडीशन आ जाएगी, fx इसमें fa ऐड करा दे, fa माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fa प्लस एप्सिलॉन, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब मॉड ऑफ fx, मॉड ऑफ fx क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ fx माइनस fa प्लस fa की फॉर्म में, क्लियर। इससे क्या कंडीशन होगी, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल मॉड a प्लस मॉड बी, ये मॉड a प्लस मॉड बी, क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अपन क्या ले सकते हैं, ये इक्वेशन दे दो सेकंड, है ना, हाँ यहाँ अपन ने दे दी थी सेकंड, इसको ये इक्वेशन दे दो, तो ये कंडीशन हो गई इक्वेशन ए। अब यहाँ पे जो अपन कंडीशन लें, fx माइनस fa का मॉड लें, किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, तो ये लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa, किससे, बाय रिलेशन a, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके लेस देन इक्वल, ये इसके लेस देन है, तो ये भी क्या होगा, इसके लेस देन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास कि मॉड ऑफ fx जो होगा लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa, ये था। अब पर्टिकुलर अपन ले लेते हैं, x की जगह क्या ले लें, a1, ये जनरल के लिए था, a की जगह x की जगह a1 ले लें, देन मॉड ऑफ fa1 लेस देन एप्सिलॉन मॉड ऑफ fa, क्लियर, ये कंडीशन आ गई, इसको दे दें 4। ऐसे इसके अगले के लिए लेंगे, अगले से अगले में लेके अपन बताएंगे कि उस क्लोज इंटरवल ए बी में उसका सुप्रीमम भी है, इन्फीमम भी है, देन वो बाउंडेड फंक्शन। हाँ, अब ये कंडीशन आ गई, मॉड ऑफ fa लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa, है ना, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब x I2 में, तो क्लोज इंटरवल a1 a2 ले लें, I2 में a1 a2, सेम वही प्रोसीजर चला रहे, पहले a1 था, अब a1 a2। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, मॉड ऑफ fx माइनस f1, इसका फर्स्ट पॉइंट a1 है, ये लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x किस पे बिलोंग करेगा, a1 a2, जो क्लोज इंटरवल है अपना a1 a2 उसमें आ जाएगी। अब इसके मॉड को ओपन करें, तो fx माइनस f1 क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन की फॉर्म में। अब मेरे को fx चाहिए, दोनों तरफ fa1, तीनों में fa1 ऐड करा दे, इधर fa1 आ गया, ये हट गया, ये fa1 आ गया। अब अपन कंडीशन ले, नाउ मॉड ऑफ fx को क्या लिख सकते हैं, मॉड fx माइनस fa1 प्लस fa1, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। ये इसको लिख सकते हैं मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b की कंडीशन, ये आ जाएगा मॉड ऑफ fx माइनस fa1
और मॉड ऑफ fa1। क्लियर? ये वैल्यू क्या थी? मॉड ऑफ fx माइनस fa1, एप्सिलॉन से छोटी। इसको दे दो बी रिलेशन। क्लियर? तो ये आ गया एप्सिलॉन से छोटी मॉड ऑफ fa1। अब मॉड ऑफ fa1 क्या है? लेस देन है एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa से, तो ये लेस देन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ fa1 क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa। तो ये कंडीशन आ जाएगी मॉड ऑफ fx लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन मॉड ऑफ fa। ये कंडीशन होगा। अब इसमें पर्टिकुलर पॉइंट लेना है ना, आगे से आगे यूज में लेते जाएंगे अपन। तो ये कंडीशन लेना है, पर्टिकुलर। ए एक्स क्या ले लें? A2, A1 के लिए तो था A2 है ना, इसका दूसरा वाला पॉइंट। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? देन मॉड ऑफ 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन मॉड ऑफ fa। सिमिलरली मॉड ऑफ f A3 क्या होगा? 3 एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa। मॉड ऑफ f an n एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa। क्लियर? वो कंडीशन लिखेंगे। सिमिलरली है ना, इसी प्रकार से x I3 में है तो मॉड ऑफ fx क्या होगा? लेस देन 3 एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa। और x अगर अपना कैसा हो, ये कैसा था? A2 A3, तो मॉड ऑफ f ऑफ A3 लेस देन 3 एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa एंड सो ऑन। ऐसे ही मॉड ऑफ f ऑफ an क्या हो जाएगा? लेस देन n एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ fa। और ये कैसी कंडीशन है? in कैसा है अपना? an माइनस 1 an है ना, लास्ट वाले के लिए ये कंडीशन हो जाएगी। अब मॉड ऑफ fx इस फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये सारे इंटरवल्स में कंडीशन राइट हो गई, तो एवरी इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा? ये जो रिलेशन सी है, रिलेशन सी एवरी इंटरवल के लिए ट्रू है। एवरी का अंदर मैं A1 रखूं तो 1 की फॉर्म आ जाएगी, 2 रखूं तो 2 एप्सिलॉन वाली, 3 तो 3 एप्सिलॉन, तो एवरी इंटरवल में आ जाएगी। इसका अंदर क्या हो जाएगा? एवरी सब इंटरवल लीजिए, सब इंटरवल के लिए ट्रू है। तो सब इंटरवल के लिए ट्रू आ गई तो क्या हो जाएगी कंडीशन? सो x बिलोंग्स टू AB। क्लियर? ये आ जाएगी कंडीशन मॉड ऑफ fx लेस देन मॉड ऑफ fa प्लस n एप्सिलॉन, है ना। ये x किस में आ रहा था? सब इंटरवल में आ रहा था, तो ये सारे सब इंटरवल के लिए ट्रू है तो उसके लिए भी ट्रू हो जाएगी। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ fx। अब इन सबकी जगह क्या लिख दिया? x, और x किस में? AB में। ये कंडीशन आ गई मॉड ऑफ fa प्लस n एप्सिलॉन। किसी का मॉड ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ग्रेटर देन, ये माइनस की फॉर्म में, इससे बड़ा और इससे छोटा। इसको लिखना चाहो कोई कांस्टेंट लिख सकते हो। मॉड ऑफ fa क्या होगा? पॉइंट पे वैल्यू है, कांस्टेंट होगी, तो fx की वैल्यू इससे बड़ी इससे छोटी आ गई, और x किस में है? क्लोज इंटरवल AB में, तो fx का ये क्या हो गया? लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, तो इसका अंदर फंक्शन क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। क्लियर? तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी? fx इज बाउंडेड in closed interval
कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कंडीशन है? अपन ने एक एक सब इंटरवल के लिए कंडीशन निकाली, तो एवरी सब इंटरवल में ये कंडीशन राइट थी, तो ये सारे सब इंटरवल किसके थे? क्लोज इंटरवल ए बी के। तो क्लोज इंटरवल ए बी में ये एक्स इस पे है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर? इसको ओपन किया, एफ एक्स की वैल्यू इससे बड़ी इससे छोटी, यानी ये हो गया इसका लोअर बॉन्ड, ये अपर बॉन्ड। अगर लोअर और अपर बॉन्ड एग्जिस्ट है तो फंक्शन क्या हो गया? बाउंडेड। मोस्टेस थ्योरम ये भी स्ट्रेट एंड प्रू में आती है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, नेम से आती है कि इफ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल में एटलीस्ट कम से कम वन टाइम अपने सुप्रीमम एंड इन्फीमम को अटेंड करता है, यानी ग्रहण करता है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल में एटलीस्ट वन टाइम अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेंड करता है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब अगर अभी अपन ने प्रूफ किया, डायरेक्ट लिखना फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड बाय बाउंडनेस थ्योरम, है ना? ये लिख लेना, बाय बाउंडनेस थ्योरम से वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आ रही है 15 मार्क्स में, तो बाउंडनेस थ्योरम भी प्रूफ करके बताना। अब लेट एफ के इंटरवल में सुप्रीमम कैपिटल एम, इन्फीमम एम। अगर बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा। तो सुप्रीमम कैपिटल एम, इन्फीमम स्मॉल एम। हमें प्रूफ करना है इंटरवल ए बी में ऐसे कोई दो पॉइंट है जिनपे स्मॉल एफ ऑफ अल्फा क्या है? सुप्रीमम, सुप्रीमम को अटेंड करता है। ये बोल रहा है इस इंटरवल में एटलीस्ट ऐसे पॉइंट है जिनपे वो सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेंड करता है, यानी एफ ऑफ अल्फा कैपिटल एम, एफ ऑफ बीटा स्मॉल एम। अब सुप्रीमम की क्या कंडीशन से अपन ने लेट इफ पॉसिबल, सुप्रीमम से करना चाहो तो सुप्रीमम या इन्फीमम से करना चाहो इन्फीमम से। लेट इफ पॉसिबल एफ इंटरवल ए बी जो है किसी पॉइंट पर सुप्रीमम को अटेंड नहीं करता है। क्लियर? कि वो सुप्रीमम के इन्फीमम को लेना चाहो तो इन्फीमम को ले सकते हो, सुप्रीमम लेना चाहो तो सुप्रीमम को। अपन ने मान लिया, इसको अपन करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से कि अपन को प्रूफ करना है कि ऐसे दो पॉइंट है। अपन ने मान लिया कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में जो वो सुप्रीमम को अटेंड करता है, यानी x बिलोंग्स टू ए बी में एफ एक्स की वैल्यू उसके सुप्रीमम के इक्वल नहीं है, यानी m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल लिखना कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसपे ये वैल्यू 0 हो, ये नॉट इक्वल टू 0। अब m एक कांस्टेंट फंक्शन है, सुप्रीमम क्या होता है? कांस्टेंट, और ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो m माइनस एफ एक्स क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस है, इसका अपॉन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि अपॉन नॉट इक्वल टू 0। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो जाएगा, उसके उससे करेंगे। तो ऑब्वियसली क्या हो गया? ये एक कांस्टेंट फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। टू कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस अगेन एक कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया किस? इस इंटरवल में। ये कंटिन्यूअस है तो 1/, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? ये कंटिन्यूअस है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड। तो ये फंक्शन क्या हो गया? बाउंडेड। ये बाउंडेड है तो इसका क्या होगा? k और k डैश ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट होंगे कि इसका सुप्रीमम कैपिटल K, इन्फीमम k डैश हो जाएगा। क्लियर? और ये सुप्रीमम कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर मेंशन करना। क्लियर? सबसे बड़ी वैल्यू। अब ये सुप्रीमम k के इक्वल है, तो इसका अंदर ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल k, अपर बाउंड की कंडीशन से या सुप्रीमम के। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू लेस देन इक्वल k की फॉर्म में आ जाएगी। इसको सॉल्व करें, उल्टा करें, m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1/k। तो इस 1/k को इधर लेके आ जाए, ये ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल m माइनस 1/k, वो लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी।
क्लियर? तो ये कंडीशन आ गई कि सेट के सारे यानी जो फंक्शन की कंडीशन है फॉर ऑल के लिए वो m-1/k के इक्वल है, उससे छोटा है, लेस देन, यानी m-1/k उसका अपर बाउंड हो गया और m है सुप्रीमम यानी सबसे छोटा अपर बाउंड, क्या उससे भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं है, जो कि m के सुप्रीमम होने का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अपन ने माना था कि इंटरवल ए बी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या था, वो गलत हो गया। तो इंटरवल ए बी में एटलीस्ट वन पॉइंट अल्फा एग्जिस्ट है कि एफ ऑफ अल्फा एम, और ऐसे ही सिमिलरली क्लोज इंटरवल ए बी में एटलीस्ट वन पॉइंट बीटा एग्जिस्ट है जिसपे एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू स्मॉल एम। ये कंडीशन प्रूफ हो गई, यानी क्लोज इंटरवल ए बी में एटलीस्ट वन टाइम ऐसे पॉइंट है जिनपे सुप्रीमम और इंफीमम को अटेंड करते हैं, है ना, लास्ट पे लिख लेना, हेंस प्रूफ।